अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 4 के सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। और उन प्रोग्राम्स को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एल्स क्या है, इफ़ स्टेटमेंट क्या है। तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ या इफ़ स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि इसका सिंटैक्स क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है। अच्छा, अब बात सबसे पहले ये है कि हमें इफ़ एल्स यूज़ क्यों करना है। इफ़ एल्स हमें यूज़ इसलिए करना है जब हमें मल्टीपल डिसीजंस लेने हों या किसी कंडीशन की बेस पे कोई डिसीजन लेना हो। ठीक है, जैसे कि अगर लेट्स सपोज़ एक एग्जांपल है कि आपने आपका अकाउंट होगा फेसबुक के ऊपर यकीनन, तो उसको आपने लॉगिन भी किया होगा एक दफ़ा, मतलब कई दफ़ा किया होगा। तो लॉगिन करने पे पीछे एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है जो कि चेक करती है कि आप जो हैं क्या वो रजिस्टर्ड यूज़र हैं फेसबुक के या नहीं है। तो समझ में आ रही है कि इफ़ का यूज़ कहाँ होता है, चेक्स के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे हमें अक्सर प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा चेक्स लगाने पड़ते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यूज़ करते हैं हम, हमेशा यूज़ करते हैं और हर जगह यूज़ करते हैं। कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट नहीं है जो कि इफ़ एल्स का इस्तेमाल ना करती हो। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जब कोई डिसीजन लेना होता है किसी कंडीशन की बेस पे, तो हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं या इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने लिखना होता है इफ़ का कीवर्ड और आगे ये पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन लिखने के बाद अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी, अब कंडीशन कैसे लिखते हैं वो मैं आगे एग्जांपल से समझा दूंगा, फ़िलहाल इतना स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि हमने पहले कंडीशन लिखनी है। कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मुझे चेक करना है कि x बड़ा है 0 से या नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी यानी कि सच होगी, तो इसका मतलब है कि ये जो कोड होगा इसके अंदर, कुछ भी जो कोड लिखा होगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इसके स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि एल्स के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये था इफ़ एल्स का चक्कर। अच्छा, अब अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ़। ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं समझा देता हूँ। अब अगर ऐसा है कि मेरी इफ़ की कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू है, फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, फिर ये तीनों ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेंगे, ना ये वाला चलेगा, ना ये वाला चलेगा, ना ये वाला चलेगा। लेकिन लेट सपोज़ मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये वाली ट्रू हो जाती है जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ये नहीं चलेगा। और आगे तो खैर वो चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसको ये वाली चीज़ जो है वो सही मिल गई, इसकी वाली कंडीशन मेट हो गई है। और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये थर्ड वाली, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तो इनका तो कोड चलेगा ही नहीं। तो इसका कोड चलेगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा, और एल्स भी नहीं चलेगा क्योंकि उसको यहीं पे उसकी कंडीशन मीट होगी, तो आगे वो एल्स को देखेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशंस फॉल्स है मेरी, ये तीनों, तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है। ये था जी बेसिक इफ़ का, इफ़ एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर और इफ़ एल्स का। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम सही तरह समझ पाएंगे अपने प्रोग्राम्स को जो भी इस चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो मैं अब प्रोग्राम 1 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो प्रोग्राम नंबर 1 ये कह रहा है कि हमने 2 नंबर्स रीड करने हैं, यानी CN वाला काम करना है। और अगर उनमें से पहला नंबर पॉजिटिव नंबर है तो हमने उन दोनों नंबर्स का सम और प्रोडक्ट प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ जिनको हमने सम और प्रोडक्ट करवाना है, साथ में सम और प्रोडक्ट के 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर इनकी वैल्यू स्टोर होंगी। फिर जी सी आउट कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर CN X, और इसी तरह सी आउट एंटर
सेकंड नंबर और CNY। ये हो गया इनपुट वाला काम। फिर हमने जी चेक करना है कि अगर पहला नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमने सम कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले भी कर देना है, सम इज़ सम और प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट। तो मैं इस प्रोग्राम को भी चला के देख लेता हूँ कि क्या आउटपुट आती है। ठीक है जी, तो मैंने पहला नंबर डाला पॉजिटिव, दूसरा कुछ भी डालूँ फ़र्क नहीं पड़ता। सम आ गया 7, प्रोडक्ट आ गया 12, बिल्कुल ठीक है। ये तो तब था कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, x ग्रेटर देन ज़ीरो था तो उसने फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया, वरना वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर इसको प्रोग्राम को मैं वापस से चलाऊं और मैं फ़र्स्ट नंबर नेगेटिव डाल दूं और दूसरा मैं कुछ भी डाल दूं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ना इसने सम को प्रिंट किया ना प्रोडक्ट को प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई थी, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मतलब कि उसने दो नंबर्स इनपुट तो कर लिए, लेकिन फिर वो जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो फिर वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से प्रोग्राम एग्ज़िट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। फिर प्रोग्राम 2 पर आते हैं। तो प्रोग्राम 2 के अंदर ये है कि हमने एक तो मार्क्स रीड करने हैं, मतलब कि CN वाला काम करना है, और हमने चेक करना है कि अगर वो बड़े हैं मार्क्स या इक्वल हैं 33 के, तो हमने कह देना है कि भाई आप पास हो चुके हैं, वरना हमने बता देना है कि भाई आप फेल हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं एंटर मार्क्स। ठीक है, और बाकी हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमने चेक करना है, कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे मार्क्स बड़े हैं या इक्वल हैं 33 के, तो हमने सी आउट कर देना है यू हैव पास्ड। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे मार्क्स छोटे हैं 33 से, तो हमने सी आउट कर देना है यू हैव फेल्ड या यू फेल्ड। तो इस प्रोग्राम को मैं चला के देख लेता हूँ। मैंने मार्क्स डाले 45, उसने बताया यू हैव पास्ड। मैंने मार्क्स डाले 21, उसने बता दिया यू फेल्ड। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम नंबर 3 है। उसमें हमने चेक करना है कि जो नंबर हम एंटर करने लगे हैं, हमने बताना है कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं समझा दूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। हमने चेक करना होता है कि अगर जो नंबर है उसका रिमाइंडर, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो उसके बाद उसका जो रिमाइंडर है अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब है वो नंबर इवन है। अब इस बात को मैं ज़रा वजाहत से समझा देता हूँ दोबारा। अब आप ये देखें कि किसी भी इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो आएगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए, लेट्स सपोज 4। तो 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, और 4 माइनस 4 फिर आके रिमाइंडर नीचे ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें x%2 यानी कि रिमाइंडर चेक करें। अब लेट्स सपोज इस टाइम x4 है, तो 4%2 यानी कि 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो अगर इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि x%2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 किया हमने, रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है अगर, तो ये बता देगा कि ये इवन नंबर है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको बता देंगे, या वो हमें बता देगा सी आउट करके कि भाई ऑड नंबर है। तो इस प्रोग्राम को मैं चला लेता हूँ। अगर मैं 7 एंटर करता हूँ, उसने बता दिया ऑड है।
अगर मैं 6 एंटर करता हूँ, उसने बता दिया इवन है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने जाना है प्रोग्राम नंबर 4 के ऊपर। तो प्रोग्राम नंबर 4 क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि हमने एक नंबर रीड करना है और बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये भी बहुत सिंपल है। हमने ये करना है कि भाई इनपुट तो हमने ले लिया नंबर, सही है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने कंडीशन लगाई इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है। तो हमने बता दिया भाई पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं है, अब इसमें एल्स इफ लगेगा क्योंकि हमें 3 कंडीशन चेक करनी है। नेगेटिव और एल्स सी आउट ज़ीरो। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं डिटेल में। भाई हमने नंबर लिया इनपुट, ठीक है, x, अगर x बड़ा है ज़ीरो से तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डालता हूँ, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो, और आगे वो चेक ही नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है कि हमारा नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट चलेगा एल्स वाला। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने 4 एंटर किया, उसने बता दिया पॉजिटिव है। मैंने -3 एंटर किया, उसने बता दिया नेगेटिव है। और मैंने अगर एग्जैक्टली ज़ीरो एंटर किया तो उसने बता दिया ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम 5 ख़त्म हो जाता है, सॉरी प्रोग्राम 4 ख़त्म हो जाता है। अब प्रोग्राम 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा और उससे आगे फिर हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को और फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।